आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान में एहतजाजात के दौरान हजारों शहरियों की हलाकत के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से सख्त कदम उठाते हुए ईरानी हुकूमत की नुमाइंदगी रद्द कर दी गई। फोरम ने ऐलान किया कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची इस साल देवोस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ईरानी हुकूमत की इस फोरम पर नुमाइंदगी मुनासिब नहीं समझी जा सकती। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से ईरान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा गया कि अगर तेहरान ने इसराइल पर कोई भी हमला किया तो जवाब बेमिसाल होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की हरकत पर करीबी नजर रखे हुए है, जबकि अमेरिका की जंगी तैयारियों से इलाके में तनाव मजीद बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग की, जिसमें कि अवाम मरकूज मंसूबे, खिदमत की बेहतरी और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल पर जोर दिया गया। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम इलाकों में मुतवाज़न तरक्की और फलाही स्कीम्स का फायदा असल मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना यकीनी बनाया जाए, ताकि आने वाले बजट अवाम की जरूरियात और मुस्तकबिल की तरक्की को मद्देनजर रखकर तैयार किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के चुनाव और पीर पंजाल के लिए अलग डिवीजन बनाने की तजवीज़ पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि ये पुराना और नाकाम डिक्सन प्लान है। उन्होंने जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही रियासत है और किसी भी किस्म की तकसीम यहाँ पर नाकाम रहेगी। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के इल्जामात को भी खारिज करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की वहादत और अमन के लिए हमेशा तैयार है। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बेरोजगारी और तनकीद पर भी सवाल उठाया गया और कहा गया कि तनकीद करना आसान है, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती या उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सैयद वज़ीर आला थे तब उन्होंने खुद क्या किया है ये भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि असल काम और जिम्मेदारी निभाना अहम है, सिर्फ शिकायत और इल्जामात लगाना काफी नहीं। लेह में हजारों अफराद जिसमें की खवातीन भी शामिल थी आयतुल्लाह अली खामेनेई के प्लेकार्ड उठाए सड़कों पर निकले और ईरान के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल पर ईरान के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया। ये मार्च अंजुमन इमामिया लेन ने मुनज़्ज़म किया और जिला इंतजामिया से पहले ही इजाजत हासिल कर ली गई थी। इससे पहले 14 जनवरी को भी करगिल में शिया प्रोटेस्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तेज स्लोगन लगाए थे, जिससे कि इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम और शेख सादिक रजाई की क़ियादत में ऑर्गेनाइज किया गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि पार्टी का एक ही मकसद है, जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और इलाकों की वहादत है। उन्होंने जोर दिया है कि डायलॉग और डेवलपमेंट के जरिए ही हल निकाला जा सकता है, जैसे कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के साथ किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्मी को बैरिक्स में वापस भेजना, पावर प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर को देना और या फिर मुकर्रर कंपनसेशन या हुकूमत का अवाम तक पहुंचाना ही उनका असली एजेंडा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस रिलैक्सेशन की दरख्वास्त की। खासतौर पर चनाब वादी और पुंछ के इलाकों के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर नाजरुल इस्लाम बाबा की जानिब से कहा गया है कि अगर कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स को लर्निंग लॉस की वजह से रिलीफ दिया गया, जम्मू के स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए, या फिर उनको ना देना नाइंसाफी रहेगी और तालीमी तौर पर गलत होगा। उन्होंने जोर दिया है कि स्टूडेंट्स को अपने इलाकाई और सिचुएशनल नुकसान का सजा नहीं मिलनी चाहिए। सीनियर बीजेपी के रहनुमा और जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर की जानिब से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें डोडा, राजौरी और पुंछ के लिए उनके डिविजनल स्टेटस के मुतालबे को कॉन्स्पिरेटरल, डिविसिव और एंटी नेशनल करार दिया गया। ठाकुर की जानिब से कहा गया कि ये सियासती चाल है जो कि जम्मू के इलाके को सकाफती और इंतजामी वहादत को तोड़ने की कोशिश है और पाकिस्तान के ISI के एजेंडे से मिलती जुलती है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि बीजेपी जम्मू और हिंदुस्तान की एकता को हमेशा ही बचाएगी और पीडीपी के एजेंडे को हर मंजिल पर नाकाम करेगी। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मंगल को कहा गया है कि जो लोग हिजाब पहनने वाली खातून के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनने के खिलाफ बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पहले भी इस मसले को सियासत का हिस्सा बनाया था। ओवैसी ने कहा कि उनका ख्वाब है कि एक दिन हिजाब पहनी खातून हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बने और आइन इस ख्वाब को रोकता नहीं है। AIMIM की जानिब से महाराष्ट्र के रिसेंट म्युनिसिपल पोल्स में भी अच्छी कामयाबी हासिल की गई, वहीं BMC में पहली दफा 8 सीट पर जीत की कामयाबी भी हासिल की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि पीर पंजाल और चनाब वादी के लिए डिविजनल स्टेटस का मुतालबा सियासत नहीं बल्कि इंतजामी जरूरत है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि दोनों इलाके सख्त पहाड़ी, दूर दराज और कुदरती आफत के लिए नाजुक है, जहां पर लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए अलग डिविजनल निजाम वक्त की सख्त जरूरत है।
पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि दोनों ही जमातें एक ही सोच पर हैं, जो कि पीडीपी की अवाम मरकूज मुतालबे को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने डिक्सन प्लान के इल्जामात के हवाले से फारूक अब्दुल्ला को याद दिलाया और जोर दिया है कि पीडीपी का मुतालबा सिर्फ लोगों की सहूलियत और बराबरी के बुनियादी उसूलों पर मबनी है, न कि किसी भी तकसीमी सियासत पर। रिपब्लिक डे से पहले डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मट्टू की जानिब से अनंतनाग में एक सिक्योरिटी और क्राइम रिव्यू मीटिंग ली गई, जिसमें की सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, क्राइम ट्रेंड्स, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन और पब्लिक सेफ्टी मेजर्स पर तफसीली गुफ्तगू हुई। डीआईजी ने पुलिस यूनिट्स की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड पॉलिसिंग का शिकायत का फौरन जवाब देने पर जोर दिया और ऑफिसर्स को हुकूमत और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भी सख्त हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नितिन नबीन को बीजेपी का नया राष्ट्रीय सदर बनाने पर मुबारकबाद पेश की गई और कहा गया कि पार्टी के मामलात में अब नितिन नबीन उनके बॉस होंगे। मोदी की जानिब से नबीन को मिलेनियन लीडर करार देते हुए उनकी यूथ और तजुर्बे की तारीफ की गई और कहा गया कि उनकी रहनुमाई बीजेपी के मुस्तकबिल के लिए कीमती एसेट होंगी। मोदी की जानिब से अपने 11 साल के काम का खाका नए सदर के सामने पेश करते हुए कहा गया कि अब नबीन उनका सीआर लिखेंगे और उनकी गाइडेंस पार्टी के लिए नया रास्ते का तयन करेगी। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से डीजीपी के रामचंद्र राव को फौरन मुकद्दार तौर पर सस्पेंशन पर रख दिया गया है। उनके अखलाकी रवैये को गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए नामुनासिब करार देते हुए न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में राव को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा गया, जिससे उन्होंने झूठा और फैब्रिकेटेड करार दिया है। हुकूमत के मुताबिक उनका रवैया ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1967 के रूल 3 की खिलाफ वर्जी है और इस सिलसिले में तहकीकात के इंतजार तक सस्पेंशन का फैसला किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है और वादी के लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी है कि असेंबली में 2 सीट्स पंडित बिरादरी के लिए रिजर्व की जाएं ताकि वो खुद इलेक्शन लड़ें और आवाम से वोट मांगे। महबूबा मुफ्ती की जानिब से जोर दिया गया है कि उनकी इज्जत के साथ वापसी और कौमों का मिलजुल कर रहना ही कश्मीर के मुस्तकबिल का रास्ता है। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मंगल को बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई और पूछा गया कि 11 साल हुकूमत होने के बावजूद हिंदुस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं हुई। ओवैसी ने बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी, यूएस के साथ ट्रेड और चाइना से इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी सरकारी पॉलिसीज पर सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी पर रोहिंग्या मसले को सियासी रंग देने का इल्जाम लगाया और कहा कि लीगल तरीके मौजूद हैं, बस उन पर अमल की जरूरत है। ओवैसी ने यह भी कहा कि AIMIM सिर्फ एक मजहबी पार्टी नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के लोगों के मसाइल के लिए काम करती है और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन की स्ट्रेटजी बाद में फैसला की जाएगी। कांग्रेस ने मंगल को बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि पार्टी ने पहले नितिन नबीन को अपना नया सदर ऐलान किया, फिर इलेक्शन का जिक्र किया, जब असल में कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भी निशाना बनाते हुए कहा कि वो नाराज हैं क्योंकि उनका इस प्रोसेस में कोई किरदार ही नहीं था और ना ही वो कुछ मैनिपुलेट कर सके। लोकसभा में कायद हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से मंगल को नोएडा के टेकी युवराज मेहता की मौत पर सरकार की तनकीद करते हुए लफ्ज टीना यानी देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इस्तेमाल किया गया। 27 साल की युवराज की कार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक 20 फीट गहरी पानी की भरी खड़ में जा गिरी। वहीं परिवार ने साइट को एक्सीडेंट प्रोन करार देते हुए बैरिकेड्स और रिफ्लेक्टर न लगाने का इल्जाम लगाया। इसके बाद ही FIR 2 रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ ही दर्ज की गई है। नोएडा CEO को हटाया गया और SIT बनाई गई है जो कि वज़ीर आला को 5 दिन में रिपोर्ट देगी। और यूएस के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मंगल को तस्दीक की गई है कि रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत उन्हें दी गई। ट्रंप ने कहा कि ये बोर्ड 60 मुल्कों के रहनुमाओं को शामिल करके गाजा में अमन, स्टेबिलिटी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करेगा। बोर्ड के जरूरी काम गवर्नेंस, रीजनल रिलेशन, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग को बेहतर बनाना है। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है और उन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन पर भी 200% टैरिफ लगाने का जिक्र किया अगर वो बोर्ड ज्वाइन न करें। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।